जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? प्रोग्राम शोर आप सबको खरीद से होंगे। प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब आपने काम एक करना है कि आप अपनी अपनी टीम में ये मैसेज कर दें कि हम लोग अपना जो टॉपिक है आज का वो शुरू करने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो हम डिस्कस भी कर सकें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपको जो हम लोग पिछले दिनों में आपको बता रहे हैं, अगर आप उनको इनके साथ रिलेट करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू आउट। सो हम लोग की भी टाइम हुआ है जी 4:04। तो हम मजीद कोई 2 से 3 मिनट वेट करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। टिल देन प्लीज शेयर दिस ट्रेनिंग विद योर टीम्स ताकि वो हमें ज्वाइन कर सकें। ओके जी, सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है ताकि हम लोग अपनी जो आज की मीटिंग है और ट्रेनिंग है उसको हम स्टार्ट कर सकें। सो प्लीज कंफर्म कर दीजिए आपको आवाज़ आ रही है ताकि तो स्टार्ट करें। ओके जी, then we should start जी। ओके जी, वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज विकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर
और एक स्मारक पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है, जैसे हमने पहले जिक्र किया, और वो इसलिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी पर्सनल सेल्स जो है, या जो आपकी पर्सनल सेलिंग है, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इंक्रीज करेंगे, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपनी जो सेल्स है उसको इंप्रूव कर सकें, इंक्रीज कर सकें, और उसमें हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो पर्सन तो आपको इस टॉपिक में इंशाल्लाह आगे बताते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा जी वो होगा जी ये पर्सनल सेलिंग। जैसे मैंने जिक्र किया, इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे जी इंट्रोडक्शन की, कि आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन उसका क्या है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे होंगे इसमें। प्रॉमिस प्राइस, प्रॉमिस, पिक्चर प्रूफ, पिच, 4 पीस किसे इम्प्लीमेंट करनी है सेल्स में, फिर ऑनलाइन और सोशल मीडिया का क्या किरदार होगा हमारी आज के इस टॉपिक में, पर्सनलाइज और रिलेशनशिप कैसे आपने बिल्ड करना है, फिर उसके बाद इंसेंटिव्स कैसे होने चाहिए, फिर आपने मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे होंगे। सो आप के इस आज के टॉपिक को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इस एजेंडे की बुनियाद पर। सो इंट्रोडक्शन में जी सबसे पहले तो जैसे मैंने आप सब लोगों को जिक्र किया, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि माय नेम इज वकास हुसैन, और मैं आज के इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे बड़ी बात ये भी है कि आप लोग आज अपना जो टाइम निकाल के आए हैं, तो आज आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने कुछ सीखना है, कुछ नया करना है। जो भी यहाँ पे आज बात की जाएगी उसमें ज्यादातर बात आपसे रिलेटेड होगी, आपकी टीम की बात नहीं होगी। ये चीजें जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपसे एसोसिएटेड होंगी, आपकी टीम से एसोसिएटेड ही होंगी। तो ऐसी कोई चीज अगर आपको टीम से एसोसिएटेड बताई भी जाएगी, तो आपने उस चीज को ये ध्यान में रखना है कि ये मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। मिसाल के तौर पे आज ही मैंने ज्वाइन किया और आज ही मैं अपनी टीम के बारे में या टीम से बात कर रहा हूँ या टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। राइट। सो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने आज के इस टॉपिक को सीखना है, समझना है, और इसको आज इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इफेक्टिवनेस है, आज हम लोग वो देखेंगे कि किस तरह से इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं कॉस्मेटिक या स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर वो क्या है, और फिर इसी तरह से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करेंगी या डिफरेंट बनाएंगी फ्रॉम द सेल्स ऑलरेडी हैपनिंग अराउंड द नेटवर्क सिस्टम्स एंड ऑनलाइन, जितने भी बिजनेस, उससे हम लोग डिफरेंट क्यों। और इसी तरह से हम लोग क्या ऐसी चीजें हैं जो करें तो हमारी जो सेल्स है वो बढ़ सकती है, जिसमें प्रॉमिस है, पिक्चर है, फिर इसमें प्रूफ है, फिर उसके बाद हम किस तरह से उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, डिस्कस करते हुए अपनी जो पिच है उसको तैयार करेंगे, जिसके बाद लोग हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और हमें कहेंगे कि यस दिस इज द राइट प्रोडक्ट विच आई वाज लुकिंग फॉर, तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब आप सोल्यूशन दे रहे होते हैं ना, तो कस्टमर को प्रोडक्ट से ज्यादा सोल्यूशन इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग बेसिकली बहुत सी जो बातें हैं ओवरव्यू के हिसाब से बता रहे होते हैं, और ये समझ रहे होते हैं कि यार ये जो बात मुझे बताएगी, या जो मैं बात ये करूंगा ये ठीक होगी और इससे ये बात समझ जाएगी। अब वो बेसिकली जो बात मैंने समझी है, मैंने वो उसको वैलिडेट नहीं किया, या मैंने उसको सीखा या समझा नहीं है, तो मैं उसी की बेसिस पे जब किसी से बात करते हुए पिच तैयार करती हूँ या उसको वो बात ऑफर कर रही होती हूँ, वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता उसको, या एक्सेप्ट करने के बाद वो रिजेक्ट करता है, आई मीन उसकी जो वैल्यूएशन है हम लोग वो नहीं कर पाते। तो आज के दिन में हम इंशाल्लाह ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो डिस्कस भी करें। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सेलिंग अगर आपने करनी है, आपने सेलिंग अगर करनी होती है, तो आपने 4 चीजों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, अब अगेन दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीजें आज मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली उन तमाम चीजों का अगला स्टेप है
जिसको देख के लोग आपकी बात पे प्रूफ कर रहे होंगे, बिलीव कर रहे होंगे, ट्रस्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आप प्रॉमिस करती हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि अ, 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 कि जी डायमंड सैलड जो है वो बड़ी जबरदस्त क्रीम है, राइट? या मैं कोई एक किसी खास प्रोडक्ट का नाम लेती हूँ, बड़ी जबरदस्त है। अब उससे एसोसिएटेड मेरे पास कोई भी चीज प्रूफ के तौर पे नहीं है कि यार ये प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है, इसका रिव्यू है, इसकी इंफॉर्मेशन है, वो मैं लोगों को जब मतलब बताती हूँ कि जी ये इतनी जबरदस्त क्रीम है, तो लोगों के पास उस बात पे यकीन करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, को प्रॉमिस नहीं है, कोई पिक्चर मैंने उनको विजुअलाइज नहीं कराई, मैंने उनको पिच नहीं किया कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो मेरी बात से डिसएग्री कर जाते हैं, और फिर होता ये है कि मैं बार बार एक ही गलती रिपीट करती जाती हूँ, और मैं एक फ्रस्ट्रेटेड सेल्स पर्सन बन के ये कहती हूँ कि ये तो काम मेरे लिए है ही नहीं। और फिर मैं कोई भी वेग या फेक जो कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आती हैं, कौन सी स्कीम्स होती हैं, उसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर एट द एंड आप पैसे लूज भी कर देते हैं। सो देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी काम जो है वो दो तरह से ही होता है। या तो आप खुद कर लें, और खुद करके आप इतने एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, लोगों से काम करवाना शुरू कर दें और उनको गाइड करना शुरू कर दें, कोचिंग जो है वो आप उनकी करनी शुरू कर दें। दूसरा, आप काम खुद भी कर रहे हो लेकिन आप किसी से वो काम करवा लें। मिसाल के तौर पे मैं काम किसी से अगर करवाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे घर की मेड की एग्जाम्पल ले लेते हैं, खाने की एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने या स्कूल छोड़ने की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई मीन हाउस होल्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं उस चीज से बचने के लिए कि मैं जो ये टाइम अपना इन्वेस्ट करूंगी इन चीजों के ऊपर, उसको इन्वेस्ट में किसी एक ऐसे प्रोडक्टिव काम पे कर दूं ताकि ये काम मेरा कोई और कर दे, और कोई और करने के लिए मुझे उसको पे करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पैसे भी पे नहीं करते, और ऑनलाइन किसी से कोई चीज पकड़ के जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा जी, मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दें क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, सो दैट उसके मुताबिक कुछ मैं सेटिंग्स अपनी जो है वो कर लूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो पर्पस जो आज की मीटिंग का और जो ट्रेंड का था वो बेसिकली सेलिंग है, कि हम लोग सेल किस तरह से कर सकते हैं, और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जी आपको ख्याल करना है वो चार चीजों का जो भी हमने डिस्कस किया, और किस तरह से हम अपने बिजनेस में जो है अल्लाह आपका भला करे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, बहुत से लोग का मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता जी, क्योंकि ऐसी कोई चीज है नहीं कि जी वो हो रही है या नहीं। एक मिनट प्लीज।
जी, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है और हमने इसको आगे लेके तो सबसे पहले जो आपकी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज आती है दैट इज योर प्रॉमिस। अच्छा, अब प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस बेसिकली एक एक ऐसी बात या एक ऐसी कमिटमेंट या एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे ही अ, लोग जो बेनिफिट्स आपको उनको दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे कोई एक बात किसी को बताऊं तो वो मेरी उस बात पे यकीन कर लेगा जब तक मैं प्रॉमिस नहीं करती या प्रॉमिस नहीं करता। एक मिनट प्लीज, आई एम सॉरी। जी, आई एम सॉरी जी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। एनी हाउ, सो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉमिस की। तो जब आपने किसी को कहना है कि भी ये प्रोडक्ट आप यूज करें, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं कहती हूँ जी कि एक हफ्ते में आपका कलर जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। आपकी स्किन जो है जो ढलक रही है वो टाइटनिंग इफेक्ट आ जाएगा। जो डबल टोन स्किन है वो टोन में आ जाएगी। आई मीन बहुत सी चीजें। तो वो कैसे आप प्रॉमिस करते हैं? वो प्रॉमिस उस वक्त तक आपका जो उनसे आप कर रहे हैं उसको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ना किए गए और बेनिफिट्स ना बताए गए जिसके जरिए वो बात पे एग्री कर दें या इमेजिन जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक तो वो बात पे एग्री नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एक प्रोडक्ट उठाई, प्रोडक्ट की पिक्चर उठाई और पिक्चर उठा के हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि जी ये देखें, ये आपको इसका रिजल्ट में। अब पिक्चर जो आपने उठाई और जो आपने पिक्चर किसी के साथ शेयर की वो प्रॉमिस नहीं होगा। वो प्रॉमिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उसके पास किसी ना किसी तरह से किसी भी दूसरी प्रोडक्ट की हो सकता है या किसी दूसरी कंपनी ने या किसी दूसरे इंसान ने वहां पे वो शेयर की। तो प्रॉमिस इज ऑलवेज अबाउट कि आपका जो सोल्यूशन है जिसमें कस्टमर के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें जो ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपके कस्टमर की कंसर्न को और उसका रिजल्ट उसको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार यस ये जबरदस्त चीज हो। तो जब तक वो प्रॉमिस आप लोगों के साथ नहीं करेंगे, वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बात यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब चूंकि हम लोग ज्यादातर अब सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया की बात कर रहे होते हैं तो वो हम आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन ज़िम्नन एक बात कर देता हूँ। होता ये है कि आपके वर्ड्स जो आप लिख रहे होते हैं ना वो बड़े मैटर कर रहे होते हैं। जो आप बोल रहे होते हैं बड़े मैटर कर रहे हैं। जिस तरह से बोल रहे होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। तो लिखने में भी वही चीजें आती हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंस है वर्ड्स की वो बहुत जरूरी है कि आप जब प्रॉमिस कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, जब आप उससे कोई बात बता रहे हैं तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, कितनी वैल्यू रखती है। और फिर ऑब्वियसली आप जो प्रोमिस कर रहे हैं वो रेजोनेट होने चाहिए आजकल की उस खवातीन के उस कंसर्न के साथ जो उनको फेस करने का है। मिसाल के तौर पे आजकल का जो मौसम है इसमें वेरी स्वेटी काइंड ऑफ, राइट, इसमें बड़ी स्वेटिंग होती है। तो किस तरह से हम लोग उस कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं? मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इस कंसर्न को एड्रेस करेगी आजकल की खातून जो पाकिस्तान में खातून है एक खास किस्म के एरिया में या खास किस्म के मौसम में जो खातून रहती है, वो क्या प्रॉमिस आप करेंगे जिससे कि उसकी ब्यूटी कंसर्न या उसका वो कंसर्न जिसके लिए वो आज ऑनलाइन सर्च कर रही है वो एड्रेस हो रहा है।
हम लोग बेसिकली उस पे डिस्कस नहीं करते हैं, और उसी की बेसिस पे हम लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं कि यार 70,000 रुपए का। मैं बार बार इसकी एग्जांपल इसलिए भी देता हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा होता है। सो आपके वर्ड्स, आपकी कंसर्न जो आपने एड्रेस करने हैं और आपकी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने देनी होती है। और आप आज के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए जब तक वो प्रॉमिस नहीं करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनते। नेक्स्ट आ जाती है जी आपकी पिक्चर। अच्छा, प्रॉमिस द पावर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट की पावर कितनी है, कितनी जबरदस्त आपका जो रिजल्ट है वो कितना, और उसके ऊपर आप उसका उसका बेस कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जी पिक्चर। पिक्चर क्या है? मिसाल के तौर पे आपके कस्टमर को ये दिखाना कि यार ये देखिए ये प्रोडक्ट। अच्छा, अब होता है जो पिक्चर है, जैसे कि जो विजुअलाइजेशन आप लोगों को बता रहे होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला जो इम्पैक्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बल्कि बताना चाहिए। हम लोग बेसिकली जो बिफोर एंड आफ्टर वाली जो पिक्चर होती है ना, वो बहुत कम एक्चुअली वाली उठा के दे रहे होते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा वो दे रहे होते हैं कि जी क्या से कहते हैं, ऑनलाइन हम लोग डाउनलोड करके कोई ना कोई पिक्चर जो है वो बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट के साथ ऐड कर रहे होते हैं, जबकि उससे आई मीन उससे रिजल्ट शायद उस तरह से नहीं आता, वो इफेक्टिव सेल्स नहीं हो पाती और आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनसे नहीं बन पाता। सो जब तक आप लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे, उसकी एस्पिरेशन नहीं बनेगी कि यार वाकई ये वाली प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आ रहा है, और इसकी पिक्चर इसने खुद अपने साथ शेयर की है या अपनी पिक्चर शेयर की है, उस वक्त तक आप उस प्रोडक्ट को सेलिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं ले सकते। अब होता क्या है कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल करनी शुरू की है, प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट मैंने सेल की, वो प्रोडक्ट सेल होगी, उसके बाद मैंने उस कस्टमर से रिव्यू या फीडबैक या उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं की है, उसे उससे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है, उससे मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे अपना कोई फीडबैक दें, रिव्यू दें। इवन अपना रिव्यू मैंने अपलोड नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें हमारे जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप अगर देखें तो आपको बिफोर एंड आफ्टर के प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की जो वीडियो है वो बड़ी आसान अल्फाज में समझाई गई है, और आप उसको समझ के खुद से वो वीडियो बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे के पूरे जो फेस है उसको डिस्प्ले करें। यू कैन फेस, यू कैन पुट टीम और जो प्रोडक्ट है ऑन योर हैंड, और आप उसको बिफोर एंड आफ्टर के तौर पर बता सकते हैं। एंड अगेन, तो पिक्चर भी उस वक्त तक ही इम्पैक्ट डालेगी जब तक कि आप उसमें वर्ड उस तरह की स्पार्कलिंग लाइंस जिनको कहा जाता है वो आप ऐड नहीं करते हैं। पिक्चर विजुअलाइज करने के लिए कि मेरी स्किन कितनी जबरदस्त हो गई है वो आपने दिखाया, और साथ आपने वर्ड्स अपने ऐड किए, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर तौर पे आ सकता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद जैसे आपने बताया कि जी आपने वीडियो शेयर की है, पुरानी को बनाई हुई वीडियो शेयर की है, आप एक नया जो नई वीडियो से मुराद ये है कि आप उस वक्त रियल टाइम पे वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लगा रही हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है हमारी जिसका रिजल्ट फौरी तौर पे नजर आना शुरू हो जाता है या उसी वक्त उसका रिजल्ट आ जाता है, वो कौन सी प्रोडक्ट? अगर मैं अपने हाथ पे या अपने फेस पे लगाती हूँ तो उसका रिजल्ट फौरी तौर पे आ जाता है। स्किन केयर की कोई भी प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट आ जाता है। ओके। ओके। और इसके अलावा? ओके। और इसके अलावा? और इसके अलावा? तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट टू शेयर एनी अदर थिंग दैट इज नॉट शुगर स्क्रब। बेसिकली शुगर स्क्रब के अलावा आपने कोई चीज मुझे बताएं। ओके जी। एसेंशियल है, अर्बन गार्ड है, हैंड क्रीम आ गई, ठीक है जी। और इसके अलावा बताइए। ब्लेमिश जेल है, ओके। नोवेस का पील ऑफ भी है। फिर इसी तरह से आपके पास और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जिसका आपको रिजल्ट मिल सकता है और उसी वक्त मिल सकता है।
सो व्हाई नॉट कि जब आप किसी से ये बात कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन ही बात कर रहे हो, शैम्पू का रिजल्ट बिल्कुल आता है भी उसी वक्त, लेकिन आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते ना उसी वक्त। मिसाल के तौर पे आप किसी को बाल उसी वक्त तो नहीं धो सकते। आप ऑनलाइन फॉर इंस्टेंस किसी के साथ हैं तो वो शैम्पू तो खैर एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद उस वक्त तक आप उसको नहीं पता चलेगा। जी, चैट सबको नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि दैट इज ओनली फॉर होस्ट ओनली, ये होस्ट के लिए है जी सर। ओके, राइट। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो आपने दी बताई मुझे, जब मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ या दे रही हूँ और साथ मैंने अपने वर्ड्स ऐड किए हैं और मैं उनको विजुअलाइज करा रही हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी ना उनकी। यार ये देखें, शुगर स्क्रब कितनी जबरदस्त मेरी स्किन जो है उस पर इम्पैक्ट आ गया है। शुगर स्क्रब बेसिकली इट्स बॉडी स्क्रब, राइट, लेकिन हम उसको फेस स्क्रब के तौर पे भी यूज कर रहे होते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जो प्रोडक्ट जिसके लिए है हम उसी का इम्पैक्ट या रिजल्ट बताएंगे और उसकी कमिटमेंट उनके साथ कर रहे हो। तो विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक और चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि जो पिक्चर मैं उनको दिखा रहा हूँ वो वही होनी चाहिए जो कि कंसर्न एड्रेस किया जा रहा है, ऑथेंटिक। अब हम लोग पिक्चर जो है वो शेयर करते हैं किसी और चीज की और रिजल्ट हम दे रहे होते हैं शुगर स्क्रब वाला। बात हम कर रहे हैं शुगर का एग्जाम्पल दे रहे हैं और साथ हम लोग पिक्चर दे रहे हैं एसओएस जेल की। बात हम कर रहे हैं जी ब्लिमिश जल की और बात हम कर रहे हैं कंट्री गार्ड की, तो पिक्चर शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब पिक्चर आपने किसी के साथ शेयर करनी है तो साथ ही साथ आपने उसको विजुअलाइज भी कराना है। लोगों की टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टेस्टिमोनियल, उसके रिव्यूज, उसके रिमार्क जितने अच्छे अंदाज में आप उसको प्रेजेंट करेंगे, जितने अच्छे अंदाज से लोगों को बताएंगे, उतना ही लोगों को इस बात पे यकीन होगा कि ये बात सही है, क्योंकि वो उस बात का प्रूफ होगा। तभी लोग ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, तभी लोग आपकी बात से एग्री करेंगे कि हाँ यार ये बंदी ठीक बात कर रही है, क्योंकि प्रूफ जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो कहा जाता है कि जो ट्रस्ट है ना, जो सेल के अंदर करेंसी है, उसको करेंसी कहते हैं। अच्छा, अब ट्रस्ट जब तक आप लोगों के साथ जो बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा ना कि आपने लोगों को वो सिस्टम बताना है कि कैसे आप इस सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम से मुराद ये कि प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगी। हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो सक्सेस प्लान बताना शुरू कर देते हैं और इफेम का सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग बताना शुरू कर देते हैं, विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सिस्टम, बट दैट इज नॉट नेसेसरीली कि आप उसको पहली ही सेटिंग में पहली ही दफा में ये सारी चीज बता रहे हैं। तो आपने उसे क्या बताना है? आपने उसे बताना है कि जी ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल इतने लोगों ने किया है और इसका ये रिजल्ट आया। मैंने भी ये इस्तेमाल किया, इसका ये रिजल्ट है और उसकी ये पिक्चर है, ये देखें जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। राइट। फिर इसी तरह से आप किसी एक ऐसी सर्वे के अंदर लोगों को थोड़ा सा डाटा शेयर कर सकते हैं कि जी आजकल के दौर में पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में स्किन टाइप जो है या स्किन के जो कंसर्न है वो ये है, तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये वाले कंसर्न को एड्रेस कर रही है, तो व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट या अप्लाई दोज प्रोडक्ट्स जो कि आपको हमारी रूटीन को इस्तेमाल करने से बेहतर रिजल्ट देगा। तो ऑटोमेटिकली प्रूफ भी आप साथ साथ दे रहे हैं कि ये देखें, जो इंडोर्समेंट है, जो टेस्टिमोनियल है, जो रिव्यूज आए हैं हमारे पास, वो इस चीज की गारंटी है कि आप जैसे ही वो कस्टमर थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और हमारे साथ वो प्रोडक्ट की रिव्यूज जो है वो शेयर, आप इवन उनको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकते हैं लाइव। तो ट्यूटोरियल्स भी हैं, उनकी एप्लीकेशन भी है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप और भी बहुत से ऐसे काम जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो। लेकिन देखिए अगेन दीज थिंग्स जो कि मैं भी आपके साथ अभी शेयर भी कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपकी अपने करने वाली, राइट। अपने करने से मुराद ये टेस्टिमोनियल अगर देना है, अप्लाई अगर आपने करना है, तो वो आपका कस्टमर, दिस इज नॉट अबाउट टीम्स कस्टमर कि टीम जो है वो अपने कस्टमर बनाए और वो ये सारे काम करे। अब यही सारी चीजें जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी आप अपनी टीम के साथ इसी तरह से शेयर नहीं करेंगे, आप उनके साथ ये शेयर करेंगे कि प्रूफ कैसे दिया जाए, क्या ऐसी चीज की जाए
कि लोगों को जो बात हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात उनको लगे, और वो कहे कि हाँ यार, ये बंदी मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रही है, मुझे कंसर्न मेरा बिल्कुल ठीक मुझे बता रही है, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। तभी मैं उस बंदी के कंसर्न को एड्रेस कर सकती हूँ थ्रू द प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रोडक्ट एक है, लेकिन उसी प्रोडक्ट के अंदर हमने एक स्पेसिफिक पिच बनाई हुई है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमने दी हुई है, और उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम सब लोगों को वही इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जबकि सेल्स हमेशा हर बंदे के लिए डिफरेंट चीजों की मिलाप से मिलकर बनती है। उसके कंसर्न डिफरेंट होंगे, उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, उसका टाइम डिफरेंट होगा, उसकी बैकग्राउंड डिफरेंट होगी, उसकी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगी। सो हम लोग हर एक को एक ही चीज पे रख के जब तोलना शुरू कर देते हैं, और आप एक ही प्रोडक्ट हर एक को एक ही पेज के साथ सेल करना शुरू कर देते हैं, सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो अप्रोच ही नहीं होती। सो आपको यू हैव टू ऑल्टर ऑल द टाइम, आपको हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन उसके लिए चेंज करनी पड़ती है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल शायद उसी तरह से रिलेट जो आपने पहले से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल वो वाली इम्प्लीमेंट ना हो, किसी नए तरीके से आपको एग्जाम्पल देनी पड़े, तब फिर आपकी एक जो सेल्स की जो पिच है वो तैयार होती है। तो हमने बेसिकली सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमने चार चीजें डिस्कस की है। यदि आपकी पर्सनल सेलिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए चार चीजों का एक पूरा जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की प्रॉमिस, उसके बाद फिर हमने बात की आपकी पिक्चर की, फिर हमने बात की प्रूफ की, और फिर हमने बात की पिच की। तो ये चार पीस बेसिकली इम्प्लीमेंट करने हैं आपने अपनी सेल्स के अंदर, तभी आपकी सेल्स इम्प्रूव होगी। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, आप सेलिंग इस तरह से नहीं होती। मिसाल के तौर पे सेलिंग ये नहीं होती कि आप इंस्टाग्राम पे जाके जो बूस्ट है वो कर देंगे, तो वो आपकी एक सर्टेन टाइम के हिसाब से सेलिंग होती है। तो समटाइम्स कहा जाता है कि कस्टमर एक्विजिशन भी कहा जाता है कि आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने 5,000 रुपये लगा के 2,000 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया है या करवाया है दो कस्टमर से। सो आप इसकी अगर वो निकालें, क्या उसे कहते हैं, कैलकुलेशन अगर करें, तो शायद मैं फायदे के बजाय नुकसान में जा रहा हूँ। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कितना इम्पोर्टेंट है आपके पुराने कस्टमर्स आपकी पर्सनल सेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी नॉलेज प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का, जिसकी वजह से आप अपने जो सेल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हमें करना क्या है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, जिसमें प्रूफ, जिसमें प्राइस, सॉरी जिसमें प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ एंड पिच है, वो हमने डिस्कस किया है। तो इम्प्लीमेंट हम अपनी डायरेक्ट सेल्स के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग ना इसको बस सुन के बात को फेंक देते हैं आगे कि यार बस ठीक है, किसी ने भी गल की थी या अपने लीडर ने गल की थी, या किसी रिप्रेजेंटेटिव से अगर आप कोई बात सुनते हैं या कोई एक चीज करते हैं, तो आप सुनने की हद तक तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उसकी सुन के कोई रिजल्ट नहीं निकालते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये सारी चीजें अगर करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या ऐसा स्टेप करना है कि आपकी जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो जाए? क्या करना चाहिए? आपके जहन में क्या ऐसी चीज आती है, आपके जहन में क्या ऐसा वर्ड आता है या क्या ऐसा स्टेप आता है जिसको आप करेंगे तो आपकी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी? क्या चीज है? जी, क्या करना चाहिए हमें? तो व्हाट फर्स्ट स्टेप वी शुड टेक? तो हमें अच्छा जी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, गुड कंटेंट विच कैन अट्रैक्ट पीपल, दिस इज द सेकेंडरी थिंग, द कंटेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर इन्फॉर्मेशन।
Work on real reviews and testimonials, yes. Personal use, yes. Circle building कोई चीज नहीं होती थी. That is your आई मीन आई कैन से कि भी आपका रिलेशनशिप ही आप इसे कह सकते हैं. आप इसके कांटेक्ट आप इसे इंक्रीज करने की बात कर सकते हैं. प्रोडक्ट नॉलेज कह सकते हैं. आवाज बहुत कम है आज. सॉरी जी अगर मेरी आवाज कम आ रही है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बाकी लोगों को बहुत बेहतर आवाज आ रही है. मैं तो शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ. अब आप मुझे बताइएगा अगर आवाज ठीक है जी. प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद, अच्छा जी, और उसके बाद लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. कस्टमर्स नीड आइडेंटिफाई, यस, आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड. यूजर कम हो गई है आवाज, लेकिन ओके, क्लियर है सर, ओके. अब किसी को अब किसी को आवाज नहीं आ रही है, मैं इसमें अब कुछ कर नहीं पाऊंगा जी, आई एम सॉरी. एनीहाउ, सो सबसे पहले जो, अगर पूरे स्टेप्स को देखा जाए और सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखा जाए जो हमने ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेनिंग्स के हिसाब से आपको बताई है, तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करनी है जनाबे वाला, आपने प्रोडक्ट नॉलेज इंप्रूव करना है. आपने अपने आप को ट्रेन करना है और अपनी टीम को ट्रेन करना है. अच्छा, अब टीम की जब हम बात करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये सारे काम टीम ने करने हैं और मैंने नहीं करने. हर एक बंदे का अपना अपना टारगेट होता है. हर एक बंदे ने टीम से परफॉर्मेंस जो है वो टीम को गाइड करना होता है कि वो परफॉर्म करे, और साथ ही साथ खुद की परफॉर्मेंस भी मैयर करनी होती है, क्योंकि आप जब तक 100% 100 पॉइंट्स नहीं करते हैं उस वक्त तक आपका कमीशन भी जनरेट नहीं होता. इसी तरह से हर एक ने अपने अपने काम करने हैं. आपने अगर 200 पॉइंट्स कर लिए हैं तो आपको बेनिफिट्स डिफरेंट मिल रहे होंगे. अगर आपने टीम से 200 पॉइंट्स कराए हैं तो उनको डिफरेंट बेनिफिट्स मिल रहे होंगे. आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन. सबसे पहले आपने अपने आप को ट्रेन करना है. सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पे आपने खुद को ट्रेन करना है और फिर आपने अपनी टीम को ट्रेन करना है. ठीक है जी. उसके बाद फिर आपका अल्लाह भला करे बात आती है जी प्रोडक्ट्स. फिर आपने टूल्स जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं. अब टूल्स बेसिकली आपके पास हैं, एप्लीकेशंस हैं, आपके पास कैटलॉग है, आपके पास वेबसाइट है. ये सारी की सारी चीज़ों पे आपको ट्रेन होना है. एग्जाम्पल के तौर पे आपको शायद कुछ एक्सपीरियंस भी होगा, कुछ लोगों को शायद अभी भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि वो एप्लीकेशन जब यूज़ करते हैं या करने लगते हैं या ओपन करने लगते हैं तो साथ ही वो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाती है. मैं बिजनेस और अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ. आपको क्या करना है, आपने री इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को और दोबारा से इसको लॉग इन करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. अब ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंची, और आप उसी टेंशन में प्रॉब्लम में हैं, और कुछ लोग इस चीज को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, आपका कस्टमर इस चीज को वैल्यू नहीं कर रहा कि ये एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो मेरे पास ऑल्टरनेट क्या है, मेरे पास ऑल्टरनेट वेबसाइट है. वेबसाइट्स कितने लोगों को पता है. अच्छा, मेरा ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, एग्जांपल के तौर पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया है जो आपको डिलीवर करना है अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, किसके साथ शेयर करनी है, राइट. वो सिस्टम, वो प्रोसेसेस पे अपने आप को ट्रेन करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग नहीं करते हैं. हम लोग फीडबैक सेशंस नहीं रखते हैं, हम प्रोसेसेस नहीं रखते हैं, हम लोग क्या उसे कहते हैं, लोगों के साथ जो सेशंस हैं वो नहीं रख रहे होते हैं फीडबैक के, जिससे हमें ये पता चले कि यार एक बंदा जो 100 पॉइंट्स करने वाले था वो अब 100 पॉइंट्स नहीं कर रहा, तो रीजन क्या है. रीजन कोई भी हो सकती है. तो उस तरह के सेशंस को डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको ऑल्टर कर सकें कि यार आपने किस तरह से, किस कस्टमर से, किस कैटेगरी के इंसान से क्या बात करनी है. और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप डिफरेंट लोगों से, अपनी टीम को डिफरेंट लोगों के साथ आप डिस्कशन कर रहे होंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी अपलाइन से डिस्कस करते हैं, आपकी अपलाइन डिफरेंट सेशंस रखी होती है. हम लोग बीइंग एएसएम्स, आप लोगों के लिए डिफरेंट सेशंस अरेंज कर रहे होते हैं. जैसे आज का जो सेशन है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने लोगों के साथ डिस्कस करके ही पता चलेगा कि यार किस तरह के कस्टमर्स के साथ किस तरह से बात करनी है आपने. अब किस तरह से बात करने से मुराद बदतमीजी या तमीज नहीं है,
किस तरह से, मतलब उनके कंसर्न को कैसे एड्रेस किया जाए या आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज उन तक शेयर किया जाएगा, क्या क्या मालूमात उनके साथ शेयर की जाएंगी, कौन इन सेशंस के अंदर, एक कस्टमर ने मेरे साथ क्या बात की थी तो मैंने उसको क्या फीडबैक दिया था, मुझे उसके साथ वो सेशन अरेंज करना चाहिए अपनी टीम के साथ, अपनी उन लोगों के साथ, ताकि मैं पार्टिसिपेट कर सकूं और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का सेशन हम लोग लोगों के साथ शेयर कर सके और उन्हें बताएं कि यार ये वाली चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये वाली चीजें अगर हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगा। हम डिफरेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन लब लब के अपने बंदे दे नाल करने हैं या अपने अप्लाई ना करने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं। किस अगेन, अगर डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो कि अथेंटिक है और जो हम वेरीफाई, जो इन्फॉर्मेशन की है हमने या जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वो शेयर कर सकें। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हम टीम से डिस्कस कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस से ही बंदा सीखता है और चीजें सीख के ही आगे इम्प्लीमेंट कर सकता है और दूसरों को गाइड कर सकता है। और मैं जब तक एक्सपर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में से वो 40-45 हजार 50 हजार के करीब लोग हैं जो कि हर महीने हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो यू पीपल आर द, यू कैन से द एक्सपर्ट ऑफ आर बिजनेस, राइट। सो हमारे बिजनेस के एक्सपर्ट को ये इंफॉर्मेशन ही ना हो, मैं प्रोडक्ट सेल करने चला गया हूँ और सेल करते हुए मेरे पास उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या मेरे कस्टमर के पास वो जो सवाल है उसको एड्रेस करने के लिए मेरे पास आंसर ही नहीं है, तो मैं मतलब मैं सेल नहीं कर रहा फिर, राइट, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर हमने जैसे अभी जिक्र किया कि सेलिंग के 4 ही पीस होते हैं, उन चारों में से कोई ना कोई अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो सेलिंग नहीं हो रही। शायद मैं प्रोडक्ट तो मेरी बिक जाएगी लेकिन मेरा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड पाएगा, नहीं हो पाएगा, दोबारा से लोग मेरे साथ एसोसिएट नहीं हो पाएंगे। आई मीन देर आर सर्टन थिंग्स विच आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उसको करता हूँ। अब इसी तरह से ये सारी की सारी चीजें अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर मुझे उसका बेनिफिट वो मिलेगा जो कि मैं लेवरेज लेना चाहता हूँ ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मैं किस तरह से अपनी ब्रांडिंग की हुई है, सोशल मीडिया पे किस तरह से मैं इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कितना जबरदस्त मेरा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, कितना जबरदस्त मैं पोस्ट को बूस्ट कर रहा हूँ, एड्स कितनी अच्छी हैं, वीडियोस कितनी अच्छी बनाई है, एंगेजिंग Q&A सेशंस कितने हैं, लाइव सेशंस कितने हैं, लोगों के साथ टीम मीटिंग्स कितनी है, ग्रुप के अंदर मैं कितना एक्टिव हूँ, मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कितनी अपनाई हुई हैं टू इम्प्लीमेंट एंड कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटीज इन द सोशल मीडिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन सिर्फ जेन में रखता हूँ कि मैंने अपने 100 पॉइंट कैसे करने हैं, और 100 पॉइंट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं सारे के सारे ऑर्डर्स अपने घर से प्लेस करके अगले 3 महीनों के, 2 महीनों के या तीसरे चौथे महीने के बाद मैं लोगों से बात करना शुरू करता हूँ। मैं द परफेक्ट स्टार्ट नहीं करता, मैं वो अटेंड नहीं करता या ट्रेनिंग को डिलीवर नहीं करता, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस नहीं, टीम से मुराद अपनी अपलाइन है, मैं अपनी अपलाइन से डिस्कस नहीं करता, मैं लोगों से बात नहीं करता, मैं लोगों को पिच नहीं करता, मैं अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज नहीं करता, क्योंकि मैं इजाजत नहीं है या वट एवर जो भी रीजन हो सकती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच बेसिकली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ता है। राइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो आपको इन सब चीजों को उस वक्त तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये पता चल गया कि जी मैंने प्रॉमिस, पिच, प्रूफ और पिच जो है वो करनी है, लेकिन मैंने जो टूल है जैसे अभी हमने जिक्र किया वो यूज करना नहीं आता, जो कि वीआईपी कस्टमर वाला है। अब वीआईपी कस्टमर जो है, मेरा हर कस्टमर मेरा इस वीआईपी कस्टमर, वो इसलिए क्योंकि हर वीआईपी कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हर कस्टमर मेरे लिए वीआईपी होना चाहिए, तो मैं उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ। वो बेनिफिट्स जब तक मुझे नहीं पता होंगे, मैं किसी दूसरे को बेनिफिट्स क्या दे सकता हूँ, मैं किसी को दूसरे को बेनिफिट्स नहीं दे सकता। और दूसरे को बेनिफिट्स नहीं दे सकता इसलिए मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनल सेल नहीं करता, और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टीम को कहता हूँ सेल करो। अब मेरी टीम क्या करती है,
मेरी टीम में कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, वो अपने हर महीने 100 पॉइंट्स कर लेते हैं, और महीने के आखिर में या दरमियान में या किसी भी मंथ के क्लोजिंग से के करीब आके मुझे कहते हैं कि जी आई एम सॉरी, मैं तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सका या नहीं कर सकती, तो आप मेरी हेल्प कर दें। मैं हेल्प कैसे करूं, मैं तो नहीं करूंगी। तो एक लड़ाई शुरू हो जाती है, वो उसका कंसर्न एड्रेस नहीं होता, वो उसको हेल्प नहीं कर पाती। एक बंदा छोड़ के चला जाता है और दूसरा बंदा आगे मुझे कहता है या किसी दूसरी टीम में जाके कहता है कि ये तो कंपनी ठीक नहीं है और मेरा तो लीडर मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैं तो छोड़ रही हूँ, ये तो कंपनी फारिग है, 100 पॉइंट्स खुद ही करते रहो, लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करते, लोगों को तो पता ही नहीं चलता। सो अब ये सारी की सारी चीजें जो आप अगर एक दूसरे के साथ इसका लिंक क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सी चीजें जो है वो पता चल रही होंगी कि यार हम लोग कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ ठीक कर सकते हैं अपने आप को, हमें कहाँ पे बेहतर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पे बेहतर रिजल्ट्स जो है वो लेके आने चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पे बेहतर जो काम है उसको हमें करना चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमें पता चल रही होती है, लेकिन वो भी डिपेंड उस वक्त कर रहा होता है जब मैं उसको कंपेयर करूंगी या करूंगा। राइट। सो सोशल मीडिया का फिर आप जो कंटेंट है उसके जरिए आप अपनी लोगों के साथ अपना एक सेशन रख सकते हैं, डिटेल्स आप बिल्ड कर सकते हैं, फिर इसी तरह से आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप बिल्ड करने के साथ साथ आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, उनको उनको उनके एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीजें जो मैंने पर्सनलाइज रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपकी एक ही एप्लीकेशन में मौजूद है, और वो बिजनेस एप्लीकेशन में। आप उस एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे AI इनेबल्ड टूल अवेलेबल होता है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा होता है कि आपकी टीम के अंदर किसकी बर्थडे है या उसको आप कैसे विश कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है या नहीं। राइट। वो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, या यूज करना चाहते हैं या नहीं यूज करना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनलाइज जो रिलेशनशिप है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगेन इट ऑल डिपेंड्स। फिर इसके बाद आ जाता है जी आपका प्रमोशन इंसेंटिव्स, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि मैं प्रमोशन करना है या नहीं करना। ये सबसे आखिरी हरबा होता है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन होता ये है कि हम अपनी प्रमोशन या जो इंसेंटिव्स है वो पहली दफा में ही शेयर कर देते हैं कि जी 100 पॉइंट पे सेल एक्शन मिल रहा है। इट्स नॉट अबाउट सेल्स एक्शन, इट्स अबाउट द बेनिफिट पीपल शुड गेट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट। वो बेनिफिट क्या है, वो अपनी स्किन बेहतर कर सकते हैं अगर वो हमारे साथ ज्यादा अरसे तक रहते हैं, तो पैसे कमा सकते हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक सर्टेन स्टेप्स पे जाना है। किसी भी स्टेप को आप स्किप करेंगे तो अल्टीमेटली उसका नुकसान आपको होगा और उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। सो हम लोग प्रमोशन देने के लिए ये ऑफर कर देते हैं। हाँ, कस्टमर्स को सेलिंग, अगर आपने सेल करना है तो सेलिंग के लिए आप जरूर आप प्रमोशन लगाएं। आप सेलिंग के लिए प्रमोशन क्या हो सकता है जी, कि अभी अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा किस तरह से, और 10% आप नेक्स्ट अपने ऑर्डर पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैश बैक ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो आपको हमारी तरफ से 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके लिए आपको सर्टेन स्टेप्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट ले लें। ये चीजें मिल रही हैं, और उसके साथ साथ अगर आप 3,000 रुपये से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। दैट्स द वे बी कस्टमर। लेकिन हमने अब क्या किया हुआ है, मतलब आपको ऑनेस्टली बताऊं तो हमने ये किया हुआ है कि मैंने दो अपनी जो ईमेल आईडीज हैं, आई मीन हमने हर एक जगह पे एक ऐसी चीज करने की कोशिश की है जिससे मैं ये समझता हूँ कि मैं बेनिफिट जल्दी ले लूंगा तो मुझे मैं ज्यादा जल्दी बेनिफिट ले लूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। आई मीन यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड यू पीपल आर द एक्सपर्ट, एंड इफ यू अनएबल टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, योर स्किल्स, आप किसी और को कोई चीज बता ही नहीं सकेंगे। अब आप किसी और को चीज इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने किसी और तरफ ध्यान दिया हुआ है। आपने ध्यान दिया हुआ है कि जी मैंने ये बेनिफिट लेना है, मैंने ये बेनिफिट लेना है। बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट जरूर लें, लेकिन वो बेनिफिट एक ही दफा अगर मिल रहा है तो वो एक ही दफा मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग चूंकि
प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स को या किसी भी ऐसी चीज को एक ऐसी चीज कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, मैं मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक ऐसी चीज कंसीडर करना शुरू कर देते हैं जिसको वो अपना बेनिफिट समझना शुरू कर देते हैं और अपना अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। दैट्स वेयर यू कम इन। आपका रिलेशनशिप इतना जबरदस्त होना चाहिए कि लोगों को वाकई लगे कि यार दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बड़ा जबरदस्त पार्ट आपने किया है। आई एम सॉरी जी, इसकी बैटरी थोड़ी लो हो गई है, सो मैं इसको लेट मी पुट चार्ज हो। राइट जी। सो ये वो चीजें हैं जिसको हमें जहन में रखना है। प्रमोशन इंसेंटिव एकदम से हम नहीं दे सकते। लास्ट वन, राइट? ओके, चेक डिवाइसेस, टेस्ट माइक्रोफोन स्पीकर, ओके। ठीक है जी। सो इस तरह से आप अपनी जो सेलिंग है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट जो इसका टारगेट आता है, दैट इज मॉनिटरिंग एंड अडॉप्शन। किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे, किस तरह से आपकी अडॉप्शन होगी, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसी बंदे की, उसको मैंने कैसे ऑल्टर करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो आप किसी से सुनते हैं वो एज इट इज आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, एक तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या ऐसी चीज है कि आपको प्रॉब्लम जो है उसका उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। ये तो था जी आज का टॉपिक। सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा जी, अपने हैंड रेज करने पड़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सनल सेलिंग तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगा, आप हैंड रेज कीजिएगा एंड वी विल आंसर दैट। जी फातिमा है जी हमारे साथ। जी फातिमा, योर क्वेश्चन। मैंने रिक्वेस्ट की है जी आपको अनम्यूट करने की, एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। जी फातिमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। राबिया खान है जी हमारे साथ। जी राबिया, योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जी, मुझे अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। लेट मी चेक द स्पीकर्स। स्पीकर्स। जी आप बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आप अनम्यूट ही हैं वैसे भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी राबिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि अगर हमारे 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो हमारी टीम ने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो उस पे क्या हमें कमीशन कितना मिलता है? आई एम सॉरी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी नेक्स्ट हैं हमारे साथ फराज जी। फराज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, जस्ट अस्सलाम वालेकुम। I am extremely very sorry. There is something wrong in my speakers क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। You might get my voice, लेकिन there is a problem. उसके लिए अब करना ये है कि जी if you have any questions so you can directly write
टू मी ऑन माय सोशल मीडिया। मैं आपको अपनी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, आप प्लीज़ उनको अपने पास नोट कर लीजिए और वो मुझे बता दीजिएगा। मैं उन पे इंशाल्लाह लजीज बशर्ते ज़िंदगी रिप्लाई करता हूँ, और रिप्लाई मैं कर दूंगा जी। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना यूट्यूब लिंक, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस भी हैं, उसके अलावा मेरे पास है जी मेरा फेसबुक आईडी पेज, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि वो भी आप देख सकें। एंड आई विल गेट back to you as soon as I receive any message from your side. Uh, just just a moment. Wait, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी, मैंने अपना YouTube और Facebook जो पेज है दोनों की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी। यू कैन डायरेक्टली राइट मैसेजेस टू मी ऑन माय social media accounts. I will definitely get back to you. So थैंक यू सो वेरी मच। अपने और अपने गिरदन वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हम नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।